ईरान इजराइल युद्ध में अब आगे क्या हो रहा है और भारत ने आकर एक बड़ा बयान क्या दिया है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वहीं क्या अमेरिका युद्ध जीत रहा है या फिर ईरान युद्ध जीत रहा है, और इन सब में तुर्की पर भी हमला क्यों हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान ने हालांकि थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन मिसाइलों की बारिश रुकी नहीं है। अब इस बीच क्या हो रहा है कि अमेरिका ने सबसे खतरनाक मिनटमैन का परीक्षण कर दिया है। ये इतना खतरनाक मिसाइल है कि इसे डूम्सडे मिसाइल कहा जाता है, यानी कि तबाही का मिसाइल। अब ये तबाही के मिसाइल को लॉन्च करते वक्त ये कहा गया है कि ये सिर्फ एक रूटीन परीक्षण था। मिनटमैन कितना ज्यादा खतरनाक है कि इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि मिनटमैन मिसाइल अपने साथ 20 गुना ज्यादा पावरफुल वॉरहेड लेकर जा सकती है, जो हिरोशिमा में गिरा था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। यानी कि जिस ताकत से तबाह हुआ था हिरोशिमा, उससे 20 गुना ज्यादा ताकत, और जिसकी रेंज है 9,656 किलोमीटर और 24,150 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जो उड़ता है। अब इसका मतलब है क्या अमेरिका डरा रहा है या सचमुच में इसका इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका? अमेरिका ने अपने हर ऑप्शन तैयार रखे हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान लगातार बारिश करता जाएगा और अमेरिका अगर हारने लगा तो अमेरिका किसी भी लेवल पर आ जाएगा, ये बात तो तय है। वहीं दूसरी तरफ द संडे गार्जियन की एक आर्टिकल को देखिए। अमेरिका इस युद्ध में नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है और उसने एआई को भी ईरान के अगेंस्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसमें करीब 2000 टारगेट्स को हिट किया गया है। अब इसका एक और उदाहरण देखिए, स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, धुआं करके एक शिप जल रहा है और इसको लेकर कहा जा रहा है कि बंदर अब्बास, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक है, वहां पर उड़ाया गया है ईरानी नेवी को। एक खास पैटर्न डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं, वायुसेना और नौसेना दोनों को ही तबाह करना। अब ऐसा लगता है जैसे नौसेना के पीछे नहा धोकर अमेरिका पड़ चुका है कि ईरानी नौसेना को तबाह करो। वहीं दूसरी तरफ कुर्द लड़ाकों ने भी अब हाथ मिलाना शुरू कर दिया है। ये एक ऐसा मौका है जहां कुर्द लड़ाके चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बढ़त हासिल कर लें, और इनके लिए कहा यह भी गया कि CIA भी कुर्द लड़ाके जमीनी हमला के लिए तैयारी कर रहे हैं। इजराइल अमेरिका के समर्थन से कुर्दों की धावा बोलने की तैयारी है। कुर्दों का एक अच्छा खासा इलाका भी रहा है, जिसे ईरान और तुर्की अपने अपने क्षेत्र में दबाते रहे हैं, लेकिन ईरान के हालात में मौका तलाश रहे हैं कुर्द, और उन्हें मौका मिल भी रहा है। अब इससे कहीं ना कहीं ईरान की सरकार डर गई है, और डरी हुई ईरान की सरकार क्या कह रही है, और ये बता रहा है कि ईरान कमजोर पड़ रहा है। ये कह रहे हैं, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए, कि आपने अगर शासन बदलने की कोशिश की तो हम इजराइल के परमाणु संयंत्रों के ठिकाने पर हमले कर देंगे। अब इससे आपको एक चीज तो जरूर समझ में आ रहा होगा, वो ये कि इन्हें एहसास होने लगा है कि हमारे यहाँ तख्ता पलट हो सकता है। वैसे इस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका की संसद में भी बिल लाया गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को सांसदों का साथ मिला है और अमेरिकी सीनेट में युद्ध रोकने का प्रस्ताव नामंजूर हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर एक खास बयान भी दिया है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप ने इस वीडियो में साफ-साफ कहा कि We're doing very well on the war front, to put it mildly, I would say. Somebody said, on a scale of 10, where would you rate it? I said about a 15. And we're going to continue to do well. We have the greatest military in the world by far. And that was a tremendous threat to us for many years. 47 years they've been killing our people and killing people from all over the world. And I think we have great support. And I think if we didn't do it first, they would have done it to Israel and give us a shot if that was possible. And if we didn't terminate the worst deal, one of the worst deals ever made, the Obama nuclear deal, I call it the Obama nuclear deal, where he gave everything to Iran, including a nuclear weapon. It was a road to a nuclear weapon. Bad things would have happened 4 years ago, because they would have had a weapon 4 years ago if I didn't terminate that deal. So we're in a very strong position now, and
their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead, and it's an amazing thing that's taking. कि इजराइल पर वो हमला कर देता और उसके बाद हम नेक्स्ट टारगेट होते। पिछले 47 सालों से वो यही कहते आए हैं कि इजराइल की मौत हो, अमेरिका की मौत हो, तो हमें तो एक्शन लेना ही था और इसलिए हमने यहाँ पर एक्शन लिया है। अब इन सब घटनाक्रम के बीच में ईरान के साथ ये भी देखा जा रहा है कि ईरान अपने पड़ोसियों को छोड़ नहीं रहा है। जहाँ पर भी अगर अमेरिका के बेस हैं तो अमेरिका के बेस को निशाना बनाया जा रहा है और ये चीज तुर्की की तरफ भी देखी गई। तुर्की ने खुद इस बात की पुष्टि भी की कि ईरान के तरफ से अब तुर्की पर अगर हमला हुआ है तो तुर्की ने कहा कि हमारे डिफेंस सिस्टम ने उसे समाप्त कर दिया, उसे रोक दिया। अब कटेगा ईरान तो बटेगा सब में, ऐसे वाले हालात हैं। ईरान के कई इलाकों पर नजर तुर्की की खुद की भी है। अब इस युद्ध को ऐसा लग रहा है जैसे पेजेस्कियान देख रहे हैं, जो राष्ट्रपति हैं ईरान के, कि अब जो पड़ोसी हैं वो दुखी हो रहे हैं। इसलिए पेजेस्कियान लगातार इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं कि देखिए हमारा इरादा आप लोगों पर हमला करने का नहीं है, हम हर देश की सुरक्षा स्वतंत्रता की सराहना करते हैं, लेकिन हम खुद हमले में शिकार हैं, हम बस अपना बचाव कर रहे हैं। ये बार बार इस तरीके से कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन सब के बीच में एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, जिसके बाद लोगों ने चर्चा करना शुरू कर दिया कि भारत के पानी के पास क्या अमेरिका ने ईरान के युद्धपोत को तबाह किया। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, जब इंटरनेशनल वाटर से आप बाहर निकल जाते हो, ये जैसे मैप है, इस मैप में ये जो इलाके देख रहे हैं आप, ये है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जब आप बाहर निकल जाते हो तो फिर आपके ऊपर किसी का प्रोटेक्शन करने की जवाबदेही नहीं बनती है। ईरान का युद्धपोत आया जरूर एक्सरसाइज में था, लेकिन जब ये जाने लगा इंटरनेशनल वाटर से बाहर निकल गया और उसके बाद उसके ऊपर हमला हुआ। जिस समय वो आया था उस समय युद्ध के हालात नहीं थे और अभी युद्ध के हालात, तो यहाँ भारत की जवाबदेही बनती नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ऐसा लगता है भारत के पोर्ट का इस्तेमाल हो रहा है। एक वीडियो भी सर्कुलेट हो गया जिसमें कहा गया कि एक अमेरिका के कोई अधिकारी हैं जिन्होंने इस तरह की बातें कही कि हमें भारत की तरफ जाना होगा। अब इन्होंने इसलिए भी कह दिया भारत की तरफ जाना होगा क्योंकि भारत के साथ लेमुआ कामकासा साइंड है। तो यहाँ भारत की तरफ से कहा गया कि नहीं जी, हमने ऐसा कोई अपने पोर्ट का इस्तेमाल नहीं करने दिया है और ये सारी बातें जो कही जा रही है ये मनगढ़ंत है। खुद फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से इस बात को कहा भी गया। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।